स्क्रीन सब कुछ हो गई है? ठीक हो गया। अच्छा, आज हम दो साइट्स यूज़ करेंगे डायरेक्ट डाउनलोड लिंक के लिए। डायरेक्ट डाउनलोड लिंक का मतलब ये होता है कि आप जो बटन पर लिंक लगाएं, यूज़र उस पर क्लिक करे तो फाइल डाउनलोड हो जाए, बजाय इसके कि यूज़र किसी साइट पे जाए और वहाँ से फाइल डाउनलोड करे। मतलब गूगल को हमने यही दिखाना है कि यूज़र हमारी वेबसाइट से हमारी होस्ट की भी फाइल डाउनलोड करके जा रहा है। ठीक हो गया। तो उसके लिए हम दो साइट्स यूज़ करेंगे, एक है ड्रॉप बॉक्स, एक है ये 4SYNC, 4सिंक भी कह सकते हैं। अच्छा, पहले हम ड्रॉप बॉक्स कर लेते हैं। ठीक है, आपने करना यह है कि ड्रॉप बॉक्स लिखना है। ठीक है, गूगल पे सर्च कर लेना है, ये ऑफिशियल वेबसाइट आ गई। इस पर हम क्लिक करेंगे। ईमेल आपकी लॉगिन होनी चाहिए पहले, जिससे आपने अकाउंट बनाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ साइन अप, ये मेन्यू के अंदर साइन अप का ऑप्शन है, यहाँ पे आएंगे, ये आपकी डोमेन आ जाएगी। इसको कंटिन्यू करेंगे और ये वेरीफाई करके आपका अकाउंट बन जाएगा। एग्री एंड साइन अप, इस बटन पर क्लिक किया है। ये हमारा अकाउंट बन गया है। इसकी वेरिफिकेशन भी आई होगी, वो भी मैं कर देता हूँ। ये देखें, ड्रॉप बॉक्स की आ गई है। यस, ये अकाउंट हमारा बन गया है। ठीक हो गया। यहाँ तक कोई सवाल? ये तो इजी था ना। अब हम दूसरी साइट पे चलते हैं, फॉर सिंक। ठीक है, इसको भी हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं। ये वेबसाइट आ गई। ठीक हो गया। उसके बाद हम साइन अप पे क्लिक करेंगे और अगेन यहाँ पे आप देखें, जी से गूगल मुराद है, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी हम हमारी ईमेल जो है वो देंगे। ठीक है, कंटिन्यू। थोड़ा हौसला रखें, सब बताता हूँ। और उस आप यहाँ पे ईमेल आपकी वही होगी। ठीक है, यहाँ आप कुछ भी पासवर्ड रखेंगे, स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो बेहतर है। और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, इसको आप स्किप कर सकते हैं यहाँ से, स्किप दिस स्टेप, अगेन स्किप टूअर। तो ये आपके दोनों अकाउंट्स बन गए। इनमें से आप कोई भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टार्टर साइट्स के लिए बहुत अच्छे हैं जिन पे ट्रैफिक कम हो। ठीक है, आगे भी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, बस आपने सुनना है। जी, दोनों फ्री हैं। अब आपने क्या करना है कि जो भी आपकी एपीके है वो आपने कॉम्पिटिटर से डाउनलोड कर लेनी है। फॉर एग्जांपल मैंने करके रखी है, लेकिन मैं कर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये एक एपीके है फॉर एग्जांपल, और ये इसका फर्स्ट डाउनलोडर है AN1। यहाँ मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया। ये कोई इधर जी भाई, मीडिया फाइल में डायरेक्ट फाइल डाउनलोड नहीं होती। ठीक है, वो पेड है। मैं डायरेक्ट फाइल डाउनलोड करवा रहा हूँ जो डायरेक्ट आपकी साइट से हो। अच्छा, ये फाइल है, इसको जब मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो ये डाउनलोड होना शुरू हो गई। इस तरह होनी चाहिए हमारी, लेकिन ये फाइल मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। ठीक है। अच्छा, अब हम सबसे पहले ड्रॉप बॉक्स पे आ जाते हैं। ड्रॉप बॉक्स पे क्या करना है, यहाँ अपलोड पे क्लिक करना है और फाइल्स पे सिलेक्ट करना है। देन जो आपने अपने लैपटॉप में फाइल डाउनलोड करके रखी है वो हम करेंगे। ये हमारी फाइल है। ठीक हो गया। इसको हम करेंगे ओपन। यहाँ पे ये अपलोडिंग स्टार्ट हो गई। जब तक ये अपलोडिंग होती है हम दूसरी जगह भी अपलोड कर लेते हैं। ये फोर्सिंग का अकाउंट था, इस पर भी हम अपलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से भी हम फाइल डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे शो हो रही है नीचे, आप देखें। आराम भाई सब बताता हूँ, थोड़ा सा हौसला रखें। ये देखें, रिपोर्ट नोट स्पैम। और अब ये देखें, ये भी 67 MB हो चुकी है और यहाँ पे भी हो चुकी है 28-29%। आप लेक्चर ले लें, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन रह जाए ना तो पूछ लीजिएगा, अभी सब्र रखें। जी अशफाक आलम भाई, ड्रॉप बॉक्स और फोर्सिंग में से कोई एक यूज़ करना है, क्योंकि एक ही फाइल देंगे ना आप। अच्छा देखिए, मैंने कॉपी लिंक पे किया, ये लिंक इन्होंने दे दिया है मुझे। ठीक है, मैं इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ और अभी के लिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये बेसिकली ड्रॉप बॉक्स की फाइल का लिंक है। अब हम सिंक का भी देख लेते हैं, ये हो जाए ज़रा। अच्छा, ये देखें, फाइल ये भी डाउनलोड हो गई। शेयर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपसे दो चीज़ें कहेगा कि शेयरेबल लिंक या डायरेक्ट डाउनलोड लिंक। हम कहते हैं जी हमें डायरेक्ट डाउनलोड लिंक चाहिए। यहाँ कॉपी पे क्लिक किया तो ये लिंक भी जो है वो कॉपी हो गया है, आई गेस। हाँ जी, ये भी कॉपी हो गया है। ठीक है, अब ये दो लिंक आ गए हैं। अब हम आ जाते हैं हमारी वर्डप्रेस में। आपने डिजाइनिंग वगैरह की होगी और बटन भी बनाया होगा। बटन पे आपने बेसिकली लगाना है लिंक। तो ये मैंने दो बटन इसलिए बनाए हैं कि दोनों लिंक टेस्ट करवा दूँ। अच्छा, अब जो ड्रॉप बॉक्स का लिंक है उसमें एक छोटी सी साइंस है, वो आपने समझनी है। देखें, जो लिंक है ना वो सेम एज इट इज उठाना है। ये लास्ट में सबको जीरो नजर आ रहा है, इस जीरो को आपने रिप्लेस कर देना है 1 से। ये हर उसमें ड्रॉप बॉक्स में लिंक मिलेगा। ठीक है, इसको हम 1 में रिप्लेस कर देंगे, फिर कॉपी करेंगे 1 से, ये डायरेक्ट डाउनलोड बन जाएगी। यहाँ पे हम आए बटन पे और बटन पे हम जिस तरह लिंक लगाते हैं
ये हमने लिंक पेस्ट किया और इसको ओके कर दिया। अब हम दूसरा लिंक हमारा कॉपी करते हैं, उसको भी हम कॉपी और दूसरे बटन पे आए, अगेन क्लिक किया और ये लिंक कॉपी, इसको हम अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारे वर्क ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा। ये पहला लिंक है, ये ड्रॉप बॉक्स का है। ठीक है, इस पर हम क्लिक करते हैं डाउनलोड के ऊपर। अब देखें यूजर कहीं नहीं गया, कोई नया पेज ओपन नहीं हुआ, ये फाइल डाउनलोड होना शुरू हो गई है। ठीक है, इसे कहते हैं डायरेक्ट डाउनलोड लिंक। अब दूसरे लिंक पे आ जाते हैं, इस पे, ये सेकंड बटन पे हमने फोर्स सिंक वाला लगाया था, इस पे भी हमने क्लिक किया, ये देखें फाइल डायरेक्ट डाउनलोड हो गई, कहीं यूजर को जाना नहीं पड़ा। तो अब एपीके के अलावा भी आपकी कोई डाउनलोड वाली नीचे, जैसे कुछ लोग बता रहे थे अपने नीचे, अब मैं नहीं कमेंट करता, लेकिन जो भी फाइल आपने रखनी है, चाहे वो एपीके फाइल है चाहे कोई और फाइल है, आप ये कर सकते हैं। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। और आपने वो कैडेंस वाला डाउनलोड बटन लगाया होगा, उसके अंदर ऑप्शन होंगे कि लिंक को नो फॉलो रखें या ना रखें, तो लिंक को आप नो फॉलो कर दीजिएगा। अच्छा, फाइल के अंदर कोई आप लोगों को क्वेश्चन है कि कैसे डाउनलोड होगी, कैसे अपलोड होगी, ये चीजें मैंने करके दिखा दी। हाँ, सिर्फ 0 की जगह 1 लिखना है ड्रॉप बॉक्स वाले में, बाकी फोर्स सिंक का जैसे है वैसे ही रहेगा। हाँ जी, अब आ जाते हैं फाइल को नाम पे। देखें, एक चीज आप अंडरस्टैंड करें, फाइल का जो नाम था ना, उसको हमेशा हम रीनेम करेंगे। ठीक है, फाइल के नेम को हम डाउनलोड करने के बाद रीनेम करेंगे, लेकिन रीनेम में लास्ट में डॉट एपी के जो एक्सटेंशन होती है ना फाइल की, वो हम कभी भी चेंज नहीं करेंगे। सिर्फ अगर डाउनलोड के उसमें एपी के फाइल के नाम में कॉम्पिटिटर की साइट का लिंक आ रहा है, तो उसको रीनेम करके हम अपनी साइट का लिंक वहां पे ऐड कर देंगे, बाकी फाइल सेम रहेगी, और उसको हम अपने लैपटॉप में सेव कर देंगे, फिर अपलोड कर देंगे। अच्छा, अब जहां तक फाइल की बात है कि फाइल किस साइट से डाउनलोड करें, कुछ साइट्स हैं जो मेरी पर्सनली फेवरेट है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक AN1 है, खासतौर पे गेमर्स के लिए, मोडियोलो है और लाइट एपीकेस है। आपकी जो मर्जी नीचे कोशिश करें, इन तीनों में से कोई साइट हो तो वहां से फाइल डाउनलोड करें, अगर नहीं है तो फिर किसी ट्रस्टेड साइट से जो बहुत ज्यादा मिलियंस में ट्रैफिक ले रही हो, वहां से आप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कोई एपीके फाइल है जो AN1 के पास भी नहीं चल रही, या मोडियोलो के पास नहीं चल रही, या लाइट एपीकेस के पास नहीं चल रही, इट मीन्स के अभी इनके डेवलपर्स ने उस फाइल का मोड नहीं बना पाए। ठीक है, तो ये वाले जो फाइल दे रहे हैं ना, आप भी यही दे देंगे, और वीकली बेसिस पे आप चेक करेंगे कि कोई नई फाइल आई है, अगर नहीं आई हो तो आप अपने डाउनलोड लिंक में भी रिप्लेस कर दीजिएगा। जी नहीं भाई, ये तीनों एपीके साइट्स हैं, AN1.com, modulo.com और lightapks.com। अच्छा, जब जब आप लोगों का अपडेटेड वर्जन आएगा एपीके फाइल का, एपीके का, तो आपने सिर्फ अपने मेन आर्टिकल में जहां जहां वर्जन नंबर लिखा हुआ है वो अपडेट करेंगे। अगर आपने कंटेंट में कहीं लिखा हुआ है कि व्हाट्स न्यू इन दिस वर्जन, ठीक है, जिस तरह प्ले स्टोर पे होता है, तो वहां पे जो भी उसमें नई चीज आई हो, प्ले स्टोर से आपको डेटा मिल जाएगा, आप वो अपडेट कर दीजिएगा। अगर वो नहीं लिखा तो सिर्फ वर्जन अपडेट करेंगे। और अगर कोई नई चीज आई है आपकी ऐप में, कंपटीटर्स ने भी मेंशन किया कि ये एक नया फीचर आ गया, तो वो आप कंटेंट अपडेट कर देंगे। अदरवाइज सिर्फ वर्जन नंबर अपडेट करेंगे और नई फाइल डाउनलोड करके वो लिंक लगा देंगे, पुरानी फाइल रिमूव कर देंगे। अच्छा जी, अब इसके अलावा एपीके फाइल में और क्या रह जाता है? फाइल का मैंने आपको बता दिया, वर्जन का बता दिया। हाँ, एक और साइट, ये एक वेबसाइट है apknotifier.com। ठीक है, ये ACBTN की है, ACBT 5 से हैं, ताहिर खान अफरीदी, उन भाई की ये साइट है। अगर कोई इस तरह की वेबसाइट पे काम कर रहा है जिसमें 10 से ज़्यादा एपीकेस रिक्वायर्ड हैं, आप किसी कैटेगरी के अंदर एपीकेस कर रहे हैं, तो आप इनकी पेड सर्विस ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सिंगल एपीके साइट है तो आप साइन अप कर लीजिएगा, 10 एप्स तक ये फ्री अलाउ करते हैं। इसमें करना क्या होता है, आपने आपने अपनी एपीके का नाम लिखना होता है, उसका जो प्ले स्टोर का यूआरएल है वो आपने देना है। अगर प्ले स्टोर का यूआरएल नहीं है, आपका मोडियोलो का, लाइट एपीकेस का, 10 से 12 साइट्स इन्होंने मेंशन की हुई है, उनका आपने यूआरएल दे देना है और अकाउंट बना के साइन अप कर देना है, अपना ईमेल वगैरह वेरीफाई करवा के। इन वेबसाइट का जो बोट बना हुआ है, ये दिन में 2 दफा क्रॉल करता है, 12-12 घंटे में। और जब आपकी एपीके का लेटेस्ट वर्जन आ जाएगा, चाहे आपने प्ले स्टोर दिया हुआ है चाहे मोडियोलो दिया हुआ है, तो आपको ईमेल आ जाएगी कि आपका लेटेस्ट वर्जन आ गया है। आप जाके फाइल भी चेंज कर दें और कंटेंट में वर्जन नंबर भी चेंज कर दें, बार बार आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। गॉट इट? ये इनका पेड है, 500 रुपीज पर मंथ, 100 एपीकेस, और ये 800 और ये 1300। ठीक है, अगर आप एक एपीके वाले हैं तो फ्री भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एपीकेस के केस में, क्योंकि जो आपकी ऐप है अगर वो प्ले स्टोर पे है, तो सबसे पहले प्ले स्टोर पे लेटेस्ट वर्जन आएगा, फिर उसका जो है ना वो बाकी जो साइट्स हैं वो उसका मोड बनाएंगी और वो अपना आर्टिकल अपडेट करेंगी। ठीक हो गया? और जहां तक आपकी iOS वाले आर्टिकल की बात है, उसके डाउनलोड बटन में मैंने पहले भी बताया था शायद, कि आप एप्पल स्टोर की जो ऐप है उसका लिंक दे देंगे, और जो पीसी वाला आर्टिकल है उसमें आप इमुलेटर का बता देंगे, तो वहां पे कोई फाइल आपको नहीं रिक्वायर्ड होगी, फाइल सिर्फ आपकी एंड्रॉइड वाले आर्टिकल में होगी। सादिक भाई, ड्रॉप बॉक्स की टोटल यूजेज पर ईमेल 2 GB है आई गेस, और सिंक की जो है वो मेरे ख्याल से 10 या 15 GB है। ये आप थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अब बात ना यहाँ तक नहीं रुकती, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ। इन वेबसाइट्स पे फ्री के लिए, मतलब अभी के लिए ये चल जाएंगे आपके पास, मतलब आपके 100, 200, 300 यूजर्स पर डे भी आ जाएं तो इनको कोई इशू नहीं होगा। लेकिन इससे ज़्यादा जब आपके यूजर आएंगे, फॉर एग्जांपल 100+ यूजर्स हो गए डेली के, 300+ यूजर्स हो गए, फिर ये अकाउंट आपका ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, उस केस में आप क्या करें? आपके पास दो चीज़ें हैं। एक तो आपके पास पेड सॉल्यूशन है। पेड ये है कि आपको होस्ट गेटर का, मेरे पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, आपने होस्ट गेटर को देख लेना है, वहाँ पे आई गेस $40 to $50 में ना एनुअली मिल जाता है।
ये मैं आपको तब बता रहा हूँ जब आप खुद अर्निंग कर रहे होंगे, ट्रैफिक आ रही होगी, फिर उसमें से आप री इन्वेस्ट करेंगे। स्टार्ट के अंदर जब तक आपकी अर्निंग नहीं हो रही, ये काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो होस्टगेटर $40 to $50 में एक साइट की होस्टिंग दे देता है, और उसमें आपकी जो मेन चीज़ है वो है अनलिमिटेड बैंडविड्थ। आपको बैंडविड्थ अनलिमिटेड चाहिए ताकि जितनी डाउनलोडिंग करते हैं यूजर आपकी साइट से करते रहें, होस्टिंग को कोई मसला ना हो। जो आपको होस्टिंग एसीपीटी में मिलेगी, मिडिल हाउस, सिंपल हाउस, उनकी एक लिमिटेड बैंडविड्थ है। अगर वो वहाँ पे आपको एपीके फाइल रखते हैं और आपकी डाउनलोड बहुत ज़्यादा होती है, बैंडविड्थ कंप्लीट हो गया, आपकी साइट डाउन हो जाएगी, ठीक है। इसलिए कभी भी अपनी सिंपल हाउस या मिडिल हाउस पे कोई एपीके फाइल नहीं रखनी। अब यहाँ पे आ जाए, आपने कोई और होस्टिंग भी देख सकते हैं जिसकी बैंडविड्थ अनलिमिटेड हो और वो ना एपीके फाइल पे या डीएमसीए पे पंगा ना करते हो। होस्टगेटर का मेरा एक्सपीरियंस है, बाकियों का फिलहाल मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। अब इसका भी एक फ्री सॉल्यूशन है। वो लास्ट टाइम जो है वो मैंने एसीबीटी 11 को दिया था, उनको मैंने स्टार्ट में ही दे दिया था, लेकिन मुझे लगता है उसकी ना कुछ लोगों ने कदर नहीं की, तो इस वजह से इस बार उसको एज अ रिवार्ड रखा है मैंने। आपकी वेबसाइट पे 100 यूजर्स आने लग जाएं जीएससी में गूगल से, ठीक है, तो आप जो है वो सपोर्ट पे मैसेज करेंगे कि हमारी साइट पे 100 यूजर आ रहे हैं, मैं आपकी ही सब डोमेन पे आपको स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर दूंगा, जिससे आपको फोर्सिंक या ड्रॉप बॉक्स इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी अपनी जो डोमेन है उसी का ही डाउनलोड लिंक आपका बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी डोमेन है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, abcapk.com, तो आपका डाउनलोड लिंक कुछ इस तरह से बन जाएगा, files.apk.abc, ठीक है। इस तरह से आपका जो है वो फाइल नेम इस तरह से आपका कुछ बन जाएगा, ठीक है। ये स्क्रिप्ट मैं आपको इंस्टॉल करके दूंगा अपने ही सर्वर पे। आपको जो है वो कोई इसका पे नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको इन रिटर्न मुझे एक लिंक देना पड़ेगा मेरी साइट के लिए, और ये कोई फोर्सफुली नहीं है, ये आपकी चॉइस है, आप देना चाहें ना देना चाहें आपकी चॉइस है, ठीक है। 1 लिंक, और 1 साल के लिए आपको ये फाइल रखनी होगी। मेरे सर्वर पे डायरेक्ट डाउनलोड लिंक हो रहा होगा, जो बैंडविड्थ हो, जितने यूजर्स हो, मसला नहीं है। और आपका टारगेट ये होगा कि 1 साल के अंदर अंदर आप साइट रैंक करके 2-3 महीने की अर्निंग निकाल के उसको फिलअप कर दें, ठीक हो गया। गूगल एडसेंस को इसमें कोई इशू नहीं आएगा, ना इसमें आएगा ना इसमें आएगा, ठीक हो गया। अब मैं देख लेता हूँ एक सेकंड, अगर स्क्रिप्ट जो है वो चल रहा है तो मैं आप लोगों को एक डेमो भी दिखाता हूँ। अच्छा अली रजा भाई, होस्टिंग का जो है ना वो डीएमसी इग्नोर्ड होस्टिंग नहीं है, ठीक है। मैंने पर्सनली ट्राई नहीं की, लेकिन चांसेस हैं कि वो सस्पेंड कर सकते हैं। अच्छा, स्क्रिप्ट का भी थोड़ा सा इशू आ रहा है, जो सब डोमेन पे मैंने किया था, और बाकी मेरी साइट्स हैं तो वो डोमेन ऑब्वियसली मैं नहीं दिखा सकता। लेकिन ये है कि आप ये चीज़ समझ लें कि फिर आपका डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मेरे पास हो जाएगा, तो जो भी 100 ट्रैफिक ले आता है पर डे वो सपोर्ट पे बता दे, और वो फिर अपनी सब डोमेन होगी, उसको सिर्फ क्लाउडफ्लेयर की लॉगिन शेयर करनी होगी, बाकी चीज़ें मैं कर दूंगा। अब इसके अंदर फोर्सिंग के अंदर और ड्रॉप बॉक्स के अंदर तो कोई इशू नहीं है। जी, अपलोड करने से पहले फाइल नेम चेंज कर दीजिएगा। अच्छा, अब कुछ ना मैं आपको प्री क्वेश्चंस बता देता हूँ एपीके साइट के। आप लोगों को पता है हमारी 2 सिस्टर कंपनीज हैं, सिंपल होस्ट एंड मिडिल होस्ट, ठीक हो गया। अब सिंपल होस्ट पे जो आपको एडवांटेज है वो ये है कि सिंपल होस्ट के पास ऑफशोर सर्वर्स हैं, जो मिडिल होस्ट पे नहीं है, ठीक है। तो अगर आपकी एपीके साइट है जिस पे आपको लगता है कि डीएमसी आ सकता है, ठीक है, उस केस में आप सिंपल होस्ट चूज करेंगे, क्योंकि आपको एक होस्टिंग फ्री है। आप सिंपल होस्ट चूज करेंगे, और जब सिंपल होस्ट आप एक्टिव करवा रहे होंगे, जो टिकट आप ओपन करेंगे वहां पे, उस टिकट में आप मेंशन करेंगे कि मेरी जो साइट है वो एपीके साइट है, तो वो लोग आपको ऑफ श्योर आईपी देंगे। ऑफ श्योर आईपी करना आपने सिर्फ ये है कि क्लाउड फ्लेयर के अंदर जो आपने सी पैनल से आईपी लगाना आपको आबिद ने सिखाया होगा, उस आईपी की जगह पे आप ये वाली ऑफ श्योर आईपी जो आपको देंगे वो लगानी है। इसके अलावा बाकी सब कुछ सेम रहेगा, वो सी पैनल वाली आईपी पे कहीं यूज नहीं होगी, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अगर किसी ने पहले कर भी लिया सिंपल पे वर्डप्रेस इंस्टॉल और सब कुछ ओके, तो सिर्फ आपने अपनी होस्टिंग लॉगिन करके एक टिकट ओपन करनी है, और उन्हें बताना है कि मेरी एपीके साइट है, मुझे ऑफशोर आईपी दे दें। वो आपको रिप्लाई में ऑफशोर आईपी देंगे, क्लाउड फ्लेयर लॉगिन करेंगे, जहां पे आपने आईपी की हुई है उसको एडिट करके ऑफशोर आईपी ऐड कर देंगे। और जिसकी एपीके के अलावा कोई साइट है उसके लिए मिडिल और सिंपल हाउस दोनों इक्वल हैं, अपनी मर्जी से जो आपको अच्छी लगती है चूज कर सकते हैं। सिंपल हाउस में सिर्फ प्लस पॉइंट ये है कि इनके पास ऑफशोर आईपीज भी हैं, ऑफशोर सर्वर है, जो मिडिल हाउस के पास नहीं है। बाकी दोनों होस्टिंग्स अच्छी हैं, आप जो मर्जी सेलेक्ट करें। अच्छा, नेम चिप का कुछ पूछ रहे हैं। नेम चिप पे तो सर ने आपको डोमेन लेने से भी मना कर दिया है, जो डोमेन में इतना स्ट्रिक्ट है वो होस्टिंग में आपको छोड़ेंगे। और मुझे बताएं कोई क्वेश्चन है। अच्छा, आपकी साइट पे जब 100 यूजर्स पर डे आने लग जाएं तब आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एडसेंस के लिए कैसे अप्लाई करते हैं ये भी मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। एडसेंस बेसिकली है क्या? एडसेंस है गूगल का एडवर्टाइजिंग नेटवर्क, मोनेटाइजेशन नेटवर्क भी आप कह सकते हैं। देखें, गूगल आपको क्या कहता है, गूगल आपको कहता है कि आप अपनी वेबसाइट हमसे अप्रूव करवाएं और अपनी वेबसाइट पे एड्स लगाएं। उस एड में आपकी जो अर्निंग होगी उसका 68% आपके पास जाएगा, 32% मैं रखूंगा, और मैं आपको एड्स वगैरह जो एडवर्टाइजर है सब ला के दूंगा, आपके पास से ट्रैफिक होनी चाहिए। गॉट इट। 68% गूगल आपको देगा। और गूगल किस तरह पे करता है? $100 गूगल मिनिमम पे करता है। और जैसे फॉर एग्जांपल अभी फरवरी का मंथ चल रहा है, आपने 1 फेब से 29 फेब तक $110 बना लिए, ठीक है। तो ये आपको मिलेंगे 21 मार्च को।
मतलब अगले मंथ की 21 तारीख को। अगर आपने $100 से कम बनाए तो वो अगले मंथ में जो आपकी अर्निंग होगी उसके साथ ऐड हो जाएँगे, मिलेंगे नहीं। जब आपके फॉर एग्ज़ाम्पल फरवरी में $70 थे, मार्च में आपके 80 हो गए, तो दोनों मिला के $150 हो गए, 21 अप्रैल को आपको $150 मिल जाएँगे। तो एडसेंस इस तरह से वर्क करता है। अब एडसेंस को अप्लाई करने का ईज़ी सीन है। जी बिल्कुल, ट्रैफिक होनी चाहिए तनवीर भाई, ये एक प्लस पॉइंट होता है, तभी मैंने कहा जब 100 यूज़र्स हों आपकी साइट पे तब अप्लाई करना। अच्छा, एडसेंस में हमने करना क्या है, सिंपल एडसेंस साइन अप करना है। ये देखें यूआरएल आ गया adsense.google.com/start। हाँ, डेली 100 यूज़र्स। ठीक है, ये आपके सामने पेज आ जाएगा, गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक करेंगे। सैफुल्लाह भाई जो सर ने साइटें बताई हैं जनरल टीएलडी के लिए, वो कंट्री टीएलडी अगर आप किया तो आप गूगल पे सर्च कर लें। अच्छा, आपने अपनी ईमेल सेलेक्ट की। सबसे पहले ये आपकी साइट मांगेगा कि साइट कौन-सी है आपकी, मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ये दे रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद इसको आप यस करें, नो करें, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद आपको कंट्री सेलेक्ट करना है। अच्छा, अब इसमें ना 2 चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, ठीक है? फिर मैं आगे चलता हूँ। एक तो आपकी ईमेल, नेवर यूज़ पर्सनल ईमेल। पर्सनल ईमेल कौन सी? जिस पे आपका फॉर एग्जांपल एससीबीटी का कोर्स है, कोई यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया हुआ है, वहाँ पे दी हुई है, कोई आपने बैंक अकाउंट है आपका, कोई भी इस तरह की जो आपकी पर्सनल ईमेल होती है, फेसबुक अकाउंट जिस पे बना हुआ है। क्योंकि एडसेंस वो वाहिद चीज़ है जिसके ऊपर आपको जिस ईमेल पे अप्रूवल मिल गया ना, वो ईमेल कभी भी आप एडसेंस से रिमूव नहीं कर सकते। दूसरी ईमेल आप ऐड कर सकते हैं एज़ अ यूज़र, लेकिन वो जो प्राइमरी ईमेल है वो हमेशा एडसेंस में रहेगी और उससे जब चाहे आप एडसेंस लॉगिन कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। तो जो कल को आपने साइट फ्लिप करनी है एडसेंस के साथ, जो बायर होगा वो भी ये चीज़ जानता है। तो वो हमेशा कहेगा कि एडसेंस के साथ मुझे वो ईमेल हमेशा के लिए चाहिए जिस पे एडसेंस अप्रूव हुआ है। अब इस वजह से काफ़ी लोगों की साइट सेल होने से रुक जाती है या कम पैसों में सेल होती है विदाउट एडसेंस, कि उन्होंने पर्सनल ईमेल जो है ना वो यूज़ की हुई होती है। तो आप अपनी डोमेन के नाम से कोई भी ईमेल बना लीजिएगा या कोई इंग्लिश नेम से ईमेल बना लीजिएगा, एडसेंस जो है अपनी पर्सनल ईमेल से अप्लाई ना कीजिएगा। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, दूसरी चीज़, कंट्री। आपको दुनिया भर में जहाँ से ट्रैफ़िक आए, आप एडसेंस के अंदर कंट्री वो सिलेक्ट करेंगे जिसमें 3 चीज़ें आपके पास हों। नंबर 1, आपके पास उस कंट्री का आईडी कार्ड हो। नंबर 2, आपके पास उस कंट्री का एड्रेस हो। नंबर 3, आपके पास उस कंट्री का बैंक अकाउंट हो। जिस कंट्री का एडसेंस आप अप्लाई करेंगे, अप्रूवल मिल गया, एडसेंस आपसे आईडी कार्ड वेरिफिकेशन माँगता है, वो आप किसी और कंट्री की नहीं दे सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पाकिस्तान का अप्लाई किया तो मैं पाकिस्तान वाला सीएनआईसी ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद $10 करने के बाद एडसेंस कहता है कि जी अब जो है ना हम आपको आपके एड्रेस पे एक लेटर भेज रहे हैं जिसको हम पिन कहते हैं, जिसके अंदर 5 टू 6 डिजिट कोड होता है। वो कोड आप एडसेंस में वेरीफाई करेंगे तो ही आपको पेमेंट मिलेगी, जब तक वो वेरीफाई नहीं करेंगे पेमेंट नहीं मिलेगी। तो वो एड्रेस आपका अपना होना चाहिए। नंबर 3, एडसेंस कहता है जिस कंट्री का आपका एडसेंस है सिर्फ उसी कंट्री का बैंक होगा, उसी में हम पेमेंट करेंगे और किसी में नहीं करेंगे। तो अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं और आपने गलती से यूके, यूएसए कर लिया तो फिर आपको वहाँ का आईडी कार्ड भी चाहिए होगा, बैंक भी चाहिए होगा, एड्रेस भी चाहिए होगा, जो कि बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए आपने पाकिस्तान का ही अप्लाई करना है। अगर कोई यूएई में, दुबई में वहाँ का करना चाहे, कोई यूके का करना चाहे, अगर आप वहाँ पे हैं। अच्छा जी, अब ये चीज़ समझ आ गई, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम कंट्री सेलेक्ट करते हैं अपना पाकिस्तान। ये रहा, हमने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया, ये टर्म्स एंड कंडीशंस आ गई। इनको हमने टिक किया और स्टार्ट यूजिंग एडसेंस। अच्छा, मैंने डोमेन ही गलत सेलेक्ट किया, वेट। अब ठीक है, स्टार्ट यूजिंग एडसेंस। अच्छा जी, अब आपके पास एडसेंस 2 चीज़ें माँगेगा। एक आपसे कहेगा आप अपनी पर्सनल डिटेल्स बताएँ। उसमें आप यहाँ पे इंडिविजुअली रखेंगे, यहाँ अपना नाम रखेंगे और यहाँ पे सीएनआईसी वाला एड्रेस रखेंगे। ठीक हो गया? फ़ोन नंबर ऑप्शनल होता है, लेकिन ये कहता है कि आप ऐड करो ना। उसके बाद ये चीज़ें ओके करने के बाद दूसरा आपको कहेगा कि साइट को कनेक्ट करें। साइट को कनेक्ट करने की 3 ऑप्शन देता है। एडसेंस कोड स्निपेट, एड्स.txt, मेटा टैग। ठीक हो गया? हम सबसे पहले ये एडसेंस कोड कॉपी कर लेते हैं। आप किसी भी एक से कर सकते हैं। इसको कॉपी करके आप अपनी वेबसाइट में आएँगे और यहाँ से आप कोई भी प्लगइन कर लेंगे हेडर एंड फुटर की। और ये ऑप्शन आपको कैडेंस के अंदर भी हेडर एंड फुटर स्क्रिप्ट्स का मिल जाता है, वहाँ से भी एक्टिव कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हेडर एंड फुटर स्क्रिप्ट है, ये प्लगइन हम कर सकते हैं। 3 ऑप्शन देता है गूगल, कोई भी आप एक यूज़ करके बस आपने वेरीफाई करवाना है। ये हेडर एंड फुटर स्क्रिप्ट में आ गया, यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूँगा हेडर के अंदर और सेव सेटिंग्स कर दूँगा, ठीक है? उसके बाद मैं जाके साइट को वेरीफाई करूँगा, ये IF कोड करके ये वेरीफाई करके बता देगा कि कोड वेरीफाई हो गया है, ठीक है? इससे करना चाहें आप। दूसरा है एड्स.txt, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, आपने वही सिलेक्ट करना है जो कोड रखना है। इसको हम कॉपी करेंगे और हम अगेन वर्डप्रेस में आ जाएँगे और यहाँ पे हम आ जाएँगे एड्स.txt, ठीक है? एड्स.txt हम लिखेंगे तो यहाँ पे ये ग्रीन कलर के आइकन वाली एक प्लगइन आएगी। इसको हम इंस्टॉल करके एक्टिव कर लेंगे। यहाँ पे फिर मैं आ जाऊँगा सेटिंग के अंदर। सेटिंग में ये देखें ads.txt का ऑप्शन है। तीनों में से एक करना है राजा भाई, मैं तीनों दिखा रहा हूँ कि किस तरह करने हैं। अच्छा, एड्स.txt मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी, सेव चेंजेस कर दिए। अच्छा, एक चीज़ इसमें याद रखिएगा, एड्स.txt वाला मेथड याद रखिएगा, अगर आप इससे अप्लाई नहीं कर रहे, एडसेंस आपका अप्रूव हो गया, उसके बाद भी आपको एड्स.txt
txt लगाना लाजमी है, वरना एडसेंस एरर देता रहेगा कि ads.txt ये एक लाजमी चीज़ है, इससे अप्लाई ना भी बाद में ये आपको लगानी है। और ये जब एरर अगर आप अप्रूवल के बाद आ जाता है तो ये आप लगा देते हैं, 24 घंटे बाद एरर रिमूव होगा, तो परेशान भी ना होइएगा। अच्छा, ये तीसरा मैंने लगा दिया। अब ये फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं भाई किस वजह से हम ये वाला कोड भी नहीं कर रहे, ये भी नहीं करते, हम कहते हैं मेटा टेक्स्ट कॉपी हो। इसके लिए आपको चाहिए होगी जो भी आप एसईओ प्लगइन यूज कर रहे हैं। जैसे आप लोगों को रैंक में बताई गई है, तो मैं रैंक कर लेता हूँ। नहीं, नाम की जगह अपना नाम लिखना है, जो सीएनआईसी वाला है। जो एडसेंस के अंदर नाम मांगा था ना, नाम आपने अपना लिखना है। अच्छा, बाकी सारी रैंक में की सेटिंग्स आपको पता है, वो सब आप कर लीजिएगा। यहाँ पे आप आएंगे, आई गेस जस्ट अ मिनट, मैं ऑप्शन ढूंढ लूँ। जनरल सेटिंग, हाँ हाँ, जनरल सेटिंग के अंदर आप आएंगे वेब मास्टर टूल्स में। वेब मास्टर टूल्स में यहाँ पे आपको कस्टम मेटा टेक्स्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है। यहाँ पे हम ये मेटा टेक वाला ऑप्शन पेस्ट करेंगे और सेव कर देंगे। और उसके बाद हम वेरीफाई कर लेंगे। ठीक हो गया? तो इस तरह से हमारी वेबसाइट भी वेरीफाई हो जाएगी, इन्फॉर्मेशन भी वेरीफाई हो जाएगी। अच्छा, आगे चल के आप जो है ना, वो ग्रुप्स में शायद आप में से किसी ने पहले भी नाम सुना हो, एक नाम होगा एक्टिव डैशबोर्ड। किसी ने ये नाम सुना है, एक्टिव डैशबोर्ड? एडसेंस आप लोगों को पता होना चाहिए, दो चीज़ों पे वेरिफिकेशन देता है जब हम अप्लाई करते हैं। एक होता है कि आपने जो पर्सनल डिटेल्स शेयर की हैं, वो एडसेंस चेक करता है कि कहीं ये ईमेल या ये नाम कोई पहले एडसेंस तो नहीं रखता। ठीक हो गया? दूसरा, आपकी वेबसाइट चेक करता है। अगर आपने अभी जिस तरह मैंने अप्लाई किया, इस तरह अप्लाई करते हैं, तो दोनों चीज़ें चेक होंगी। और उसमें जब आपकी खुदा ना खास्ता साइट रिजेक्ट होती है, तो एडसेंस बताता नहीं है कि मैंने साइट किस वजह से रिजेक्ट। तो इसलिए हमें कंफर्म नहीं होता कि हमने कोई डिटेल्स में गलती की है या हमारी वेबसाइट। एक्टिव डैश हमारी वेबसाइट का मसला है। एक्टिव डैशबोर्ड एसीबीटी के अंदर बहुत लोग सेल कर रहे होते हैं। अगर आपको इस तरह अप्रूवल ना मिले, तो आप एक्टिव डैशबोर्ड किसी से परचेस कर लीजिएगा। 1000-1500 का होता है मेरे ख्याल से मैक्सिमम मार्केट प्लेस। एक्टिव डैशबोर्ड में ये होगा कि पर्सनल डिटेल्स वेरीफाइड होंगी, आपको एडसेंस मिल जाएगा जिसके अंदर ऑलरेडी कोई सब डोमेन अप्रूव करवा के रिमूव हो चुकी होगी। उसके अंदर सिर्फ आपने एड न्यू साइट करनी है। इधर आप साइट्स में आएंगे, एड न्यू साइट पे क्लिक करेंगे, यहाँ अपनी डोमेन रखेंगे और जिस तरह मैंने अभी वेरिफिकेशन बताई, कोई 1 मिनट वेरीफाई करेंगे, अप्लाई कर देंगे। फिर खुदा ना खास्ता आपकी अगर डोमेन रिजेक्ट होती है, तो आपको पता होगा कि डोमेन में कोई मसला है। और अगर अप्रूव हो जाती है तो भले भले। और आप अपने एडसेंस की डिटेल्स वेरीफाई होने से पहले कभी भी चेंज कर सकते हैं, नाम और एड्रेस वगैरह सब कुछ। आपके पास मोस्टली के पास ये ना होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास पासपोर्ट भी होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होगा। तो एडसेंस इन तीन में से कहता है कोई एक चीज वेरीफाई करो। जैसे अगर मेरे पास तीनों चीजें हैं, तो मैं तीन डिफरेंस बना लेता हूँ। ठीक है? तीनों चीजें हैं तो मैं तीन डिफरेंट एडसेंस बना लेता हूँ। ठीक है? एक को सीएनआईसी से वेरीफाई कर लिया, एक को पासपोर्ट से, एक को ड्राइविंग लाइसेंस से। और 3 से 6 महीने के अंदर अंदर एडसेंस जो है ना, वो शायद डेटा डिलीट कर देता है या कुछ। मैंने 4 से 6 महीने के गैप से एक ही सीएनआईसी पे मल्टीपल एडसेंस भी अप्रूव करवाए हैं। एक बैंक अकाउंट भी मल्टीपल एडसेंस में लग सकता है। इसके अलावा आप सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए अपनी फैमिली में सिस्टर के, ब्रदर के, मदर के, फादर के नाम भी एडसेंस वेरीफाई करवा सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप जल्दी करवाना चाहते हैं। एक एडसेंस के अंदर एक से ज्यादा साइट्स भी ऐड हो सकती हैं, एडसेंस इसको अलाउ करता है। हम अपनी सिक्योरिटी के लिए एक एडसेंस में एक साइट सजेस्ट करते हैं, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर किसी एक साइट की एडसेंस आपका डिसेबल हुआ, अकाउंट ब्लॉक, जो उसके अंदर वेरीफाइड होंगी। तो ये
वेरीफाइड होंगी। तो ये कुछ इशूज हैं। आईपी और पीसी का इस हद तक इशू होता है कि आपने जब अप्लाई करना है एडसेंस तब आपने यूनिक आईपी रखनी है, यूनिक डिवाइस रखनी है। जब अप्रूव होके आ जाए उसके बाद आप सेम ब्राउजर के अंदर डिफरेंट जो है वो क्रोम प्रोफाइल्स बना के एट अ टाइम डिफरेंट एडसेंस यूज कर सकते हैं। एक टाइम में एक लॉगिन करना है। और कोई सवाल एडसेंस का भी हो गया, आप कोई अगर पूछे एडसेंस कैसे अप्लाई करता है तो लेक्चर 50 का बता दीजिएगा। अच्छा, एपीके फाइल का भी मैंने आप लोगों को बता दिया। और क्या रहता है? और एक बात खास तौर पे एपीके वालों को, एपीके के अंदर एडसेंस अप्रूवल में मसला करता है। ठीक है, किसी का फर्स्ट टाइम में अप्रूवल मिल जाता है, किसी का बहुत ज्यादा टाइम लेता है। मेरा जो मैक्सिमम रिकॉर्ड है वो 18 टाइम से 18 टाइम रिजेक्ट होने के बाद भी मैंने अप्रूवल लिया है। ठीक हो गया। अब इसमें आपने घबराना नहीं है क्योंकि हमारे पास अल्टरनेटिव नेटवर्क्स हैं। आप सिर्फ अपनी वेबसाइट पे 1000+ ट्रैफिक पर डे ले आएं, आपकी अर्निंग करवाने की जिम्मेदारी मेरी। डन हो गया। आप सिर्फ 1000 क्लिक्स पर डे ले आएं और जो आपको सर्च वॉल्यूम बताया गया है एपीके में 30,000, उस हिसाब से 1000 ट्रैफिक पर डे बनती है मेन कीवर्ड की। फिर उसके बाद रिलेटेड कीवर्ड्स भी होते हैं और ट्रैफिक ऑलरेडी इससे ज्यादा, यहाँ 1000 क्लिक्स पर डे, लेकिन इससे ज्यादा ही होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब एडसेंस की जो पिन होती है, लेटर होता है, अगर वो आपके घर नहीं आता फॉर एग्जाम्पल, तो एडसेंस आपको 3 मौके और देता है। पहले मौके के बाद टोटल 4 चांसेस, और 21 दिन बाद आप दूसरा चांस अप्लाई कर सकते हैं। चारों लेटर्स के अंदर सेम कोड होता है। आपने पहली दफा जो है वो पिन $10 बन गए, खुद सेंड कर देगा। $10 बनने से पहले पहले आपने जो है ना एड्रेस वो रखना है जिस पे आप रहते हैं, बेशक वो सीएनआईसी में हो ना हो। अगर एडसेंस आपको आईडी कार्ड वेरिफिकेशन देता है तो उस टाइम पे आपने एड्रेस वो रखना है जो सीएनआईसी में है, उसको सबमिट करना है, फिर वेरीफाई हो जाएगा। 24 घंटे के अंदर ये वेरिफिकेशन हो जाएगी। जैसे ही वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो, आप एड्रेस चेंज करके वो एड्रेस रख दें जिस पे आप रहते हैं, बेशक वो सीएनआईसी में कहीं भी ना हो। ठीक है। अब होता ये है कि आपके पास पिन सेंड हो गई, 21 दिन के अंदर आपके पास नहीं आई, नॉर्मली पाकिस्तान में नहीं आती, बहुत कम लोगों के पास आती, तो आप रीसेंड पे क्लिक कर देंगे, दूसरी पिन जनरेट हो गई। बाई चांस 21 दिन बाद वो भी नहीं आई, आप अगेन रीसेंड पे क्लिक कर देंगे, तीसरी पिन जनरेट हो गई। अब आपके पास पहली वाली आ गई, पोस्टमैन ले आया पाकिस्तान पोस्ट से, तो उसके अंदर जो कोड होगा वो दूसरी में भी वही है, तीसरी में वही, आप उससे वेरीफाई करवा सकते हैं। बाई चांस चौथी दफा भी आपको पिन रीसेंड करनी पड़ गई, फिर भी नहीं आया, तो 21 दिन बाद एडसेंस आपको ऑप्शन दे देता है कि आपने 4 दफा पिन रीसेंड कर दी है, स्टिल आपकी वेरीफाई नहीं हुई, आप दोबारा एक दफा सीएनआईसी सबमिट करें और हम पिन भी वेरीफाई कर देते हैं, इससे पहले नहीं करेगा। तो पिन इस वेरीफाई हो जाती है, और 150 दिन तक अगर आपने पिन वेरिफिकेशन नहीं की तो पिन इस तरह भी वेरीफाई हो जाती है, और 150 दिन तक अगर आपने पिन वेरिफिकेशन नहीं की तो एड्स स्टॉप हो जाएंगे जब तक आप वेरिफिकेशन नहीं करते। तो इसलिए आपने हर 21 दिन बाद लाजमी रीसेंड कर देना है अगर आपके पास नहीं आ रही, ताकि 81-82 दिन बाद आप सीएनआईसी से वेरीफाई कर लें। अच्छा जी, अभी आप आगे ना गूगल सर्च कंसोल के बारे में पढ़ेंगे कि वेबसाइट को गूगल में किस तरह से सबमिट करना है और रैंकिंग किस तरह से देखनी है, ट्रैफिक कितने क्लिक आ रहे हैं, किस तरह देखना है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि वेबसाइट पे मेरी पर डे कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स गूगल मेरे उठा रहा है, नहीं उठा रहा, सारी चीजें वो आपने गूगल सर्च कंसोल पे फोकस करना है। जितना जरूरी कॉम्पिटिटर की साइट के लिए एचरफ हमें, अपनी साइट के लिए गूगल सर्च कंसोल है। गूगल सर्च कंसोल को आपने लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, आपकी बल्ले बल्ले।